सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके समक्ष अध्याय संख्या 8 और इस अध्याय का नाम है संतुलित भोजन लेकर उपस्थित हुई। आज हम लोग जानेंगे संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अति आवश्यक है। अगर हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो हमें नियमित रूप से संतुलित भोजन प्राप्त करना होगा। नियमित रूप से संतुलित भोजन लेकर ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, उससे हमारी समझ अच्छी रहेगी और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ दोनों ही जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। वायु और जल के पश्चात, वायु और जल तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है ही, लेकिन वायु और जल के पश्चात हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन। मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हम लोग परिश्रम करते हैं तभी हमें भोजन प्राप्त होता है। भोजन में अच्छी और बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन हमें सही चीजों की पहचान होनी चाहिए, तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। अगर हम सही चीज़ों की पहचान कर लें तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है, और संतुलित भोजन को प्राप्त करने के लिए सही चीज़ों की पहचान होना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग जानेंगे भोजन के उद्देश्य क्या है। भोजन की मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। भोजन का पहला उद्देश्य तो बच्चों आओ पहले यह देखें कि भोजन करने का उद्देश्य क्या है। हम दैनिक कार्यों को श्रम पूर्वक करते हैं। इससे हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में क्षय होता रहता है। संतुलित भोजन इस दैनिक क्षय को पूरा करता है। हम लोग जो कार्य करते हैं, श्रम पूर्वक जो कार्य करते हैं, उससे हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में क्षय होता है। और अगर नियमित रूप से संतुलित भोजन लें तो ये संतुलित भोजन दैनिक क्षय को पूरा करता है। यह इसका पहला उद्देश्य है। अब हम जानेंगे दूसरा उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। जो कार्य हम लोग करते हैं उस कार्य के लिए भोजन शक्ति प्रदान करता है। तुमने अनुभव किया होगा कि
समय पर भोजन ना मिलने से शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है। अगर हम लोग समय पर भोजन ना लें तो हमारे शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है। और जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, जो लोग अधिक परिश्रम करते हैं, उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है और ये भोजन हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। आइए जाने हम तीसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या है? भोजन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है एवं शरीर को स्वस्थ रखता है। भोजन विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है और शरीर को भी स्वस्थ रखता है। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम लोग नियमित रूप से संतुलित भोजन ना लें तो इससे हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। संतुलित भोजन वह है जिसके करने से तीनों उद्देश्य अच्छी तरह से पूरे होते हैं। संतुलित भोजन अगर हम लोग नियमित रूप से प्राप्त करते हैं तो ये तीनों उद्देश्य पूरे होने लगते हैं। ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। आइए अब हम इन तत्वों के बारे में जानें। प्रोटीन, इसका मूल स्रोत वनस्पतियां हैं। प्रोटीन का मूल स्रोत क्या है? वनस्पतियां। और ये हमें किनसे प्राप्त होता है? ये हमें दूध, दही, दालें, अंडा, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है पर चावल में नहीं। उत्तर भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। दूध, दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। दूध और दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए हमें इनका नियमित सेवन करना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस, इनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनते हैं। कैल्शियम से हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होते हैं। जिन बच्चों को ये खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं। जिन बच्चों को ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, उनकी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत है दूध, इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें शक्ति प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य रूप हैं, स्टार्च और शक्कर। स्टार्च, अब हम जाने स्टार्च क्या है। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों से तथा आलू, शकरकंद और सब्जियों से मिलता है। स्टार्च हमें किस किस से मिलता है?
किस चीज़ से मिलता है? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों से तथा आलू, शकरकंद और सब्जियों से। शक्कर। अब हमें शक्कर क्या चीज़ में मिलता है? हमें चीनी, गुड़ आदि पदार्थों से मिलती है। हमारे सांस लेने से खून में ऑक्सीजन जाती है। शक्कर इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, इसी से हमें शक्ति और गर्मी प्राप्त होती है। तुमने देखा होगा कि दुर्बल रोगियों को ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर प्रायः ग्लूकोज देते हैं। जो इंसान कमज़ोर होते हैं उसे डॉक्टर प्रायः ग्लूकोज देते हैं, इससे भी शरीर में शक्कर पहुंचती है। वसा या चर्बी। शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत वसा या चर्बी है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होते हैं। अधिक मात्रा में वसा खाने से ये शरीर में एकत्र हो जाती है। अगर हम लोग वसा का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये शरीर में एकत्र हो जाती है। परिश्रम ना करने वाले व्यक्ति वसा के अधिकता के कारण ही मोटे हो जाते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करते हैं वो वसा के कारण और अधिक मात्रा में उनके शरीर में वसा होने से वे मोटे हो जाते हैं। खनिज और लवण। हमारे शरीर को क्लोरीन, आयोडीन, लोहा आदि लवणों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। क्लोरीन हमें नमक में मिल जाती है। आयोडीन नामक तत्व और लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों में मिल जाती है। हमारे खून का लाल रंग उसमें उपस्थित लोहे के कारण ही होता है। अगर हमारे शरीर में खून का लाल रंग है तो उसका कारण लोहा और हरे पत्ती वाली सब्जियां उपस्थित लोहे के कारण ही होती है। विटामिन। शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में विटामिनों का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता ज़रूरी है। और विटामिन में क्या क्या होता है? विटामिन में विटामिन ए दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियां में पाया जाता है। विटामिन ए के अभाव में आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाती है। विटामिन बी गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह पाचन क्रिया में सहायता देता है। विटामिन बी गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है और यह पाचन क्रिया में सहायता देता है। इसकी कमी होने पर जीभ में छाले पड़ जाते हैं। अगर विटामिन बी हमारे शरीर में कमी है, विटामिन बी के अभाव से हमारे जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। विटामिन सी संतरा, आंवला जैसे खट्टे फलों में, टमाटर, प्याज, अंकुरित चनों एवं दालों में पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और प्रायः जुकाम रहने लगता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उस कमी के कारण मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और प्रायः जुकाम रहने लगता है। विटामिन डी
हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है। यह हमें धूप से भी प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है, इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ें और कठिन शब्द लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।